Assalamu alaikum class. Today we are starting the chapter number 10, Hazrat Umar रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. प्री रीडिंग क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं. पहले क्या है, हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इस्लाम के दूसरे खलीफा कौन थे. दूसरे खलीफा कौन थे इस्लाम के? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वही इस्लाम के दूसरे खलीफा थे. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम. व्हाट डू यू नो अबाउट हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप क्या जानते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला एम्ब्रेस इस्लाम एंड रिमेन वेरी क्लोज टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल किया तो आप हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब रहे थे. ही टुक पार्ट इन मैनी बैटल्स, उन्होंने बहुत सी जंगों में हिस्सा लिया था. एंड ही वॉज चूजन एज द सेकेंड कैलिफ ऑफ इस्लाम, इसलिए उन्हें इस्लाम का दूसरा खलीफा जो है वो चुन लिया गया था. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी. किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में जस्टिस यानी इंसाफ की क्या अहमियत होती है? तो इंसाफ जो है उसकी तो बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि किसी भी माशरे में उस या माशरे के फ़लाह के लिए जो है वो या अवाम की फ़लाह के लिए माशरे में इंसाफ जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. तो देयर इज़ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी बिकॉज वेल बींग ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन जस्टिस इन द सोसाइटी. तो हम अपना जो है वो लेसन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ, उसके वर्ड्स मीनिंग और ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा थे. कैलिफ, खलीफा. ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज बॉर्न एट मक्का, बॉर्न पैदा हुए. इन अ नोबल मुअज़्ज़िज़ ट्राइब, कबीला कॉल्ड द कुरैश. वो कुरैश के एक मुअज़्ज़िज़ कबीले में मक्का में पैदा हुए. ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिसीव्ड द टाइटल ऑफ फ़ारूक आफ्टर ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम. उन्होंने इस्लाम एम्ब्रेस्ड, कबूल किया. इस्लाम कबूल करने के बाद फ़ारूक का खताब हासिल किया. ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू पर्सन्स इन मक्का हु कुड रीड एंड राइट. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में उन चंद लोगों में से थे जो पढ़ना लिखना जानते थे. ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज अ टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव मैन. टॉल लंबे, स्ट्रॉन्ग मजबूत, ब्रेव बहादुर. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक लंबे, मजबूत और बहादुर आदमी थे. ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाज आल्सो अ वेरी गुड रेसलर, हॉर्स राइडर एंड अ स्वॉर्ड्समैन. रेसलर पहलवान, हॉर्स राइडर घुड़सवार, स्वर्ड्समैन शमशीरजन. शमशीरजन कहते हैं जो तलवार के साथ जो लड़ते हैं उनको शमशीरजन कहते हैं. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत अच्छे पहलवान, घुड़सवार और शमशीरजन भी थे. बिजनेस वाज हिज ऑक्यूपेशन. बिजनेस तजारत, ऑक्यूपेशन पेशा. उनका पेशा तजारत था. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कन्वर्जन टू इस्लाम वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज मिशन ऑफ इस्लाम. कन्वर्जन तब्दीली, ग्रेट वैल्यू बहुत ज़्यादा अहमियत, मिशन मकसद कह लें या इसको मिशन भी बोल सकते हैं. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला कन्वर्जन टू इस्लाम. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाम की तरफ तब्दीली ऑफ ग्रेट वैल्यू टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हिज मिशन ऑफ इस्लाम. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनके इस्लाम की मिशन के लिए बड़ी अहमियत रखता था. आफ्टरवर्ड्स बाद अज़ा ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिमेंड वेरी क्लोज टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बाद अज़ा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीब रहे. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिमेंड कैलिफ फॉर 11 ईयर्स. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 11 साल तक खलीफा रहे. ही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कन्कर्ड अ वास्ट एम्पायर ड्यूरिंग द 11 ईयर्स ऑफ हिज खिलाफत. कन्कर्ड फ़तह की, वास्ट एम्पायर वसी सल्तनत,
خلافت یعنی اپنی خلافت کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے 11 سالوں کے دوران ایک وسیع سلطنت فتح کی. ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹروڈیوسڈ a great system of administration. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انٹروڈیوس متعارف کروایا گریٹ سسٹم ایک عظیم نظام ایڈمنسٹریشن نظم و نسق کا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظم و نسق کا ایک عظیم نظام متعارف کروایا which served as a model for the Islamic world جو پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے یا سروڈ ہے. تو اس میں کام کیا جس نے پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک نمونے کے طور پر کام کیا. ہی رضی اللہ عنہ انٹروڈیوس مینی ریفارمز ڈیورنگ ہز رین such as administrative courts to investigate the complaints against the offices of the state. He introduced آپ نے متعارف کروائے many reforms بہت سے اصلاحات during his reign اپنے دور حکومت کے دوران. یعنی آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی اصلاحات متعارف کرائیں such as جیسے کہ ایڈمنسٹریٹو کورٹس ٹو انویسٹیگیٹ تفتیش کرنا کمپلینٹس شکایات اگینسٹ خلاف دا آفیسز آف دا اسٹیٹ ریاست کے دفاتر کے جیسے کہ ریاست کے دفاتر کے خلاف تفتیش کرنے کے لیے انتظامی عدالتیں قائم کی. ہی رضی اللہ عنہ آلسو ریفارمڈ آرمی پولیس فورس اینڈ ٹیکس سسٹم. آپ رضی اللہ عنہ نے فوج پولیس فورس اور ٹیکس کے نظام کے لیے بھی اصلاحات کی. اس میں ہم نے پیراگراف نمبر 1 اور 2 جو ہے اس کے ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن جو ہے وہ بھی پڑھے ہیں. یہ ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ میننگز جو ہیں یہاں لکھے ہوئے ہیں. کیلف خلیفہ نوبل معزز یا شریف. ٹائٹل خطاب. ایمبریسڈ قبول کیا. ریسلر پہلوان. ہورس رائڈر گھڑ سوار. سورڈسمین شمشیر زن. آکوپیشن پیشہ. کنورژن تبدیلی. امپائر سلطنت. ایڈمنسٹریشن نظم و نسق. ریفارمز اصلاحات. یہ فرسٹ 2 پیراگرافس جو ہیں اس کے ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن آپ نے یاد کرنے ہیں.